हालांकि गौतम बुद्ध के नाम से शब्दों की ताकत शीर्षक वाली कोई विशेष कहानी नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं शब्दों के गहरे प्रभाव पर जोर देने वाले उदाहरणों से भरी पड़ी हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शब्दों में निर्माण या विनाश करने, घाव भरने या घाव देने और ज्ञान या अज्ञान फैलाने की शक्ति होती है। यहाँ शब्दों की शक्ति पर बुद्ध की शिक्षाओं के कुछ मुख्य पहलू हैं, साथ ही प्रासंगिक कहानियां भी। 1. सम्यक वाणी, सम्मवाचा। यह अष्टांगिक मार्ग का एक मूल सिद्धांत है। यह निम्नलिखित पर जोर देता है: सत्यता, ईमानदारी से बोलना और झूठ या धोखे से बचना। दयालुता, कोमल और करुणामय भाषा का उपयोग करना, कठोर या दर्दनाक शब्दों से बचना। उपयोगिता, ऐसे शब्द बोलना जो फायदेमंद हों और समझ में योगदान करें। बेकार की गपशप या अर्थहीन बातों से बचना। समयबद्धता, कब बोलना है और कब चुप रहना है यह जानना। सम्यक वाणी को दर्शाने वाली कहानी। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनकी कड़ी आलोचना करने लगा। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक सुना। जब वह व्यक्ति चुप हुआ तो बुद्ध ने उससे पूछा, यदि तुम किसी को कोई उपहार देते हो और वे उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो वह उपहार किसका होता है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, उसे देने वाले का। बुद्ध ने कहा, इसी तरह मैं तुम्हारे कठोर शब्दों को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रहते हैं। यह कहानी बताती है कि कैसे बुद्ध नकारात्मकता में शामिल नहीं हुए और कैसे उनकी बुद्धिमान प्रतिक्रिया ने स्थिति को शांत कर दिया। 2. दूसरों पर शब्दों का प्रभाव। बुद्ध ने इस बात पर जोर दिया कि शब्दों का दूसरों के मन और भावनाओं पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। दयालु शब्द उत्थान और प्रेरणा दे सकते हैं, जबकि कठोर शब्द गहरा दर्द और पीड़ा दे सकते हैं। शब्दों के प्रभाव को दर्शाने वाली कहानी। एक बार एक भिक्षु आत्मसंदेह से जूझ रहा था और आध्यात्मिक प्रगति के अयोग्य महसूस कर रहा था। बुद्ध उसके पास आए और प्रोत्साहन के शब्द बोले, उसे ज्ञानोदय की उसकी क्षमता की याद दिलाई। इन शब्दों का भिक्षु पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसका दृढ़ संकल्प नवीनीकृत हुआ। 3. वास्तविकता को आकार देने के लिए शब्दों की शक्ति। बुद्ध का मानना था कि हमारे शब्दों में हमारी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति होती है। सकारात्मक और रचनात्मक भाषा सकारात्मक परिणाम बना सकती है, जबकि नकारात्मक और विनाशकारी भाषा नकारात्मक परिणामों की ओर ले जा सकती है। इसे दर्शाने वाली शिक्षा, बोलना क्या है ये सीख लो, का अर्थ है बोलना क्या होता है ये सीख लो, या बोलने की कला सीख लो। यह प्रभावी और सार्थक संचार पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देता है। हालांकि गौतम बुद्ध की इस शीर्षक वाली कोई विशेष कहानी नहीं है, लेकिन कई कहानियां बुद्धिमान वाणी के महत्व पर जोर देती हैं। ऐसी ही एक कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बुद्ध के पास आया और उन पर गालियों की बौछार कर दी। बुद्ध शांत और स्थिर रहे। जब वह व्यक्ति चुप हुआ तो बुद्ध ने उससे पूछा, यदि तुम किसी को कोई उपहार देते हो और वे उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो वह उपहार किसका होता है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, उसे देने वाले का। तब बुद्ध ने कहा, तुम्हारी गालियां उस उपहार की तरह हैं। मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रहती हैं। यह कहानी बुद्धिमान वाणी के कई पहलुओं पर प्रकाश डालती है। आत्मनियंत्रण। बुद्ध का मौन अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और नकारात्मकता में शामिल न होने के महत्व को दर्शाता है। नकारात्मकता की अस्वीकृति। गालियों को स्वीकार न करके बुद्ध ने उन्हें खुद को प्रभावित करने से रोका। वक्ता पर चिंतन। कहानी वक्ता को अपने शब्दों के प्रभाव पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अन्य कहानियां निम्नलिखित के महत्व पर जोर देती हैं। सत्य बोलना। बुद्ध संचार में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को महत्व देते थे। दयालुता से बोलना। शब्दों का उपयोग उत्थान और प्रोत्साहन के लिए किया जाना चाहिए, न कि नुकसान पहुंचाने के लिए। सही समय पर बोलना। कब बोलना है और कब चुप रहना है यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। उद्देश्यपूर्ण बोलना। शब्द सार्थक होने चाहिए और समझ में योगदान करने चाहिए। संक्षेप में, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में बोलना क्या है ये सीख लो का अर्थ है मन लगाकर और बुद्धिमान वाणी का अभ्यास करना, जो शांति, समझ और कल्याण को बढ़ावा दे। इंसान को बोलना सीखने में 3 साल लग जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। बोलना एक अहम और जरूरी कौशल है जो हर इंसान की जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुस्सा एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है।
इसलिए इस बुराई से बचना चाहिए। जब एक ही समय पर दो लोग गुस्सा हो जाते हैं तो विवाद बहुत बढ़ जाता है। जब सामने वाला व्यक्ति गुस्सा करता है तो हमें शांत रहना चाहिए। ये बात हम गौतम बुद्ध के एक किस्से से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति हर रोज गौतम बुद्ध के उपदेश सुनने आ रहा था। वह बुद्ध से इतना प्रभावित हो गया कि उसने ये तय कर लिया कि अब इनकी सेवा में ही रहना है। वह भिक्षुक बन गया। वह व्यक्ति एक प्रतिष्ठित परिवार से था। जब वह भिक्षुक बन गया तो उसके घर में हंगामा हो गया। उसका एक रिश्तेदार इस बात से बहुत गुस्सा हो गया। बुद्ध उपदेश दे रहे थे, कई लोग उनकी बातें सुन रहे थे। उस समय वह व्यक्ति गुस्से में बुद्ध के पास पहुंच गया। गुस्से में व्यक्ति ने चिल्लाना शुरू कर दिया और वह बुद्ध को भला बुरा कहने लगा। जो लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए बैठे हुए थे वे बेचैन हो गए। गुस्से में वह व्यक्ति बुद्ध को गालियां भी दे रहा था। गाली देने वाला व्यक्ति थोड़ी देर बाद थक गया। तब बुद्ध ने उससे पूछा कि आपको जो कहना था वह आप कह चुके? उस व्यक्ति ने कहा कि हां, मैं कह चुका। बुद्ध बोले कि जब आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि हम मेहमान का स्वागत करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। कोई नादान ही होगा जो अतिथि का सत्कार नहीं करेगा। बुद्ध ने फिर पूछा कि आपके घर जो व्यक्ति आता है आप उसे कोई भेंट देते हैं, और अगर उसने स्वीकार नहीं की तो वह चीज कहां जाएगी? व्यक्ति ने कहा कि वह चीज हमारे पास ही रह जाएगी। बुद्ध बोले कि आप मेरे अतिथि हैं, आपने मुझे जो सौंपा है वह मैंने स्वीकार ही नहीं किया है। जितने अपशब्द और गालियां आपने मुझे दी हैं मैंने स्वीकार नहीं की, तो वह किसके पास गई? आपके पास ही रह गई हैं। बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो गया। गौतम बुद्ध की सीख, अगर कोई व्यक्ति हमारा अपमान करता है, अपशब्द कहता है तो हमें शांत रहना चाहिए। ऐसी बातें स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसी बातें स्वीकार करेंगे तो हमें भी गुस्सा आएगा। सामने वाला व्यक्ति गुस्सा करके खुद का नुकसान कर लेता है, हम भी गुस्सा करेंगे तो हमारा भी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हमें गुस्सा को काबू रखना चाहिए और दूसरों के गुस्से का सामना शांति से करना चाहिए। चुप रहना कमजोरी नहीं होती है, बल्कि कई बार यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब कुछ न बोलना ही इंसान के लिए बेहतर होता है। इससे वह न सिर्फ दूसरों का बल्कि खुद का नुकसान होने से बचा सकता है। अपनी दादी नानी या मम्मी से आपने भी ये कहावत सुनी होगी, एक चुप 100 को हराए। ज्यादातर ये लाइन तब कही जाती है जब किसी से झगड़ा हो रहा हो, और ये काफी हद तक सही भी होता है। फिलहाल झगड़े के अलावा भी कई मौकों पर चुप रहने में ही भलाई होती है। अक्सर लोगों को लगता है कि वह चुप रहेंगे तो लोग कमजोर समझ लेंगे, इसलिए वह भी तर्क वितर्क करने में पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन इस वजह से कई बार इंसान अपना ही नुकसान करवा बैठता है। इसलिए यह व्यक्ति को ये पता होना बहुत जरूरी है कि किन मौकों पर उसे चुप रहना चाहिए। कहा जाता है कि बोलने से ज्यादा मुश्किल होता है चुप रहना, और जिसने ये कला सीख ली उसकी जिंदगी सुखी रहती है। हालांकि हमेशा नहीं, लेकिन कुछ स्थितियों में जवाब देने की बजाय चुप रहना चुनना चाहिए, और यह आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि कब कब नहीं बोलना चाहिए। जब गुस्सा आए तो रहें चुप। गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जब इंसान सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहता है, और इसके चलते कई बार लोग कुछ ऐसा कटु बोल जाते हैं कि वह ऐसे अनमोल रिश्ते या मौके को खो देते हैं जिसके लिए वह बाद में पछताते रह जाते हैं। इसलिए जब गुस्सा आए तो उस दौरान चुप रहना ही बेहतर होता है।